अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मार्केट का डेली एनालिसिस शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाता हूँ, जिसमें आज की न्यूज़ वगैरह को हम रीड करते हैं कि आज की न्यूज़ वगैरह क्या बोल रही है। अच्छा, तो यूरो यूएसडी की न्यूज़ है, इतनी कुछ खास नहीं है। 12:30 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 12:30 न्यूज़ है। जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा, ठीक है। जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई डाटा, ये दो न्यूज़ हैं। और 1:30 जीबीपी के अंदर भी पीएमआई की न्यूज़ है। और आज क्या कहते हैं, डॉलर के अंदर दो न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की 5:30 और दूसरी 6:45 पर पीएमआई का डेटा, ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, मैं इन चीज़ों के अंदर ट्रेड नहीं करता, इसलिए आज की जो न्यूज़ है वो सिर्फ जीबीपी के अंदर और यूएसडी के अंदर है, ठीक है। यूएसडी के अंदर है तो हमारा गोल्ड भी क्लियर हो जाएगा और बीटीसी भी, और बाकी जो दूसरे पेयर्स हैं वो भी, ठीक हो गया। तो इन न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। और अगर मैं कल का दिन देखूं तो कल सिर्फ दो न्यूज़ थी, जीबीपी की और एफओएमसी की मीटिंग जो रात को हुई थी 11 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। तो जो लास्ट में या कम्युनिटी के अंदर उनको मैंने बोला था कि इस न्यूज़ पर अपनी नज़रें रखना, और मैं यूएसडी जेपीवाई को बुलिश देख रहा हूँ अभी भी। बेशक वो जितना भी गिर गया हो तो मैं उसको बुलिश देख रहा हूँ, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो वो क्या सिनेरियो हुआ, क्या ट्रेड है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। फ़िलहाल हम एनालिसिस करेंगे आज का। सबसे पहले हम डॉलर को थोड़ा रीड करेंगे कि डॉलर हमें क्या कह रहा है। अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए क्या क्या हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट इसे यहाँ से उसने एक्सपेंशन की आपकी, यहाँ से नीचे गिरा, इन चीज़ों से वो नीचे गिर रहा था, हैं। तो लास्ट में सिर्फ एक ये ओपी था, ये ओपी था। मार्केट ने इस यहाँ पर टैब हुआ और अब इस लैग में उसकी तरफ कोई ओपी नहीं है जो उसे रोक सके, ठीक है। तो इन लैग्स में कोई ओपी नहीं, तो हम मार्केट को बाय देखेंगे। अब इस लैग में अगर देखो तो ये वीक ओबी है, ठीक है, जो कि ब्रेक होने के चांसेस हैं। चले मार्केट एक बार उससे गिर गई, दूसरी बार मार्केट वहाँ से गिर रही है, पर नीचे उसके पास सपोर्ट है H4 पर। बेशक 1 आवर पर नहीं है, पर H4 पर उसके पास BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट ने उसको टैप किया और आपकी तरफ जा रही है। और अगर देखा जाए तो उसकी सपोर्ट में ये एक स्ट्रॉन्ग ओबी बन चुका है 1 आवर के ऊपर। और इस लैग में देखें तो सिर्फ ये एक था जिसे रोक रहा था, तो वो भी टैब हो चुका है पर उसकी अगेंस्ट में बन चुका है। और अगर देखो तो मार्केट इस फर्स्ट एफवीजी से ही ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल हमें डॉलर क्या है, बुलिश बता रहा है। थोड़ा सा सिर्फ और थोड़ा सा नेट में इशू है, जिसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा सा ये स्लो नज़र आएगा। 1 आवर का भी, ठीक हो गया। इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इस लैग में
15 मिनट पर कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है ये चीज़, ये ओबी जिसे मार्केट लेकर ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो ये लैग, इस लैग में भी हमारे पास कोई एफईजी नहीं है। ये एक छोटा सा ओबी है। तो देखते हैं मार्केट क्या ओवरऑल जो इसके बायस हैं डॉलर के, वो मैं बुलिश ही देख रहा हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट इस जगह से ऊपर की तरफ निकल चुकी है। बस उसने बॉडी क्लोज नहीं की, अगर इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना था, जिससे हमें और कंफर्मेशन मिल जानी थी। बाकी नीचे एक सिर्फ ये एक एफपीजी 1 आवर का है, वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, ओबी के अंदर, क्योंकि मार्केट ने अभी 4 आवर का ओबी टैप नहीं किया हुआ। तो ओवरऑल इसका क्या सिनेरियो है, बुलिश। तो अगर मैं इसकी डीलिंग रेंज भी देखूं तो मार्केट बुलिश बता रही है। मैं OTE लेवल भी यूज़ करूं तो OTE लेवल से काफ़ी अच्छा हमें क्या कहते हैं रिजेक्शन मिली है। तो मैं बॉडी टू बॉडी मैंने बोला कि लगाते हैं, तो बॉडी टू बॉडी भी लगाएं तो जो देखें काफ़ी अच्छा रिएक्शन हमें मिला हुआ है। तो ओवरऑल ये बुलिश है। ठीक हो गया, इसके बाद हम गोल्ड पर आ जाते हैं। अच्छा, गोल्ड डेली पर चलते हैं। ओवरऑल कल का सिनेरियो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक हो गया, अब मार्केट इस ओबी से ऊपर जा रही है, एफईजी से। ठीक है, इस एफईजी से ऊपर की तरफ गई है 1 आवर के। और अगर अब देखो तो नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसे रोकने के लिए, सिर्फ एक ये चीज़ थी। और कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में मैसेज भी किया था कि ये वाली सिर्फ ये कैंडल बनी थी। तो मैंने बोला था कि मार्केट ने जैसे ही ये कैंडल बना दी और अगली यहाँ पर क्लोज की, यहाँ पर एफईजी बन गया, जिससे मुझे ये हो गया था कि मार्केट अब ऊपर के सेंटीमेंट देना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई थी, डेली के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया था। और यहाँ पर 4 आवर का मीन थ्रेशोल्ड मैंने निकाला था एफईजी का, जहाँ से मार्केट नीचे गिरी, क्योंकि ऊपर ओवरऑल वीक भी था। तो मीन थ्रेशोल्ड से मार्केट नीचे गिर गई और ये एक सपोर्ट थी, यहाँ से ऊपर गई। पर यहाँ पर ये चीज़ बन गई थी मार्केट की कि यहाँ पर एफईजी, तो एफईजी से मार्केट नीचे रिएक्शन दिया, कोई और चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये ओपी था। ये हमने एफईजी मार्क किया था, ओपी अभी तक ये वाला इंटर जो होता है वो मार्क नहीं किया। अगर आपको यूट्यूब पर पहली क्लास प्लेलिस्ट के अंदर ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स मिस्टेक वाली मिल गई हो, तो उसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो मार्केट इस ओपी पर टैप की और कल का दिन यहाँ से उसने एक्सपेंशन दिया है और यहाँ पर उसने बॉडी भी क्लोज कर दिया है, जिससे ये कंफर्मेशन हो चुका है कि मार्केट अब बुलिश के सेंटीमेंट दे रही है। पर अगर नीचे से हम देखें तो हमारे पास ये एक BPR भरा हुआ है। पर अगर यहाँ पर मैं ओबी की बात करूँ तो ओबी हमारे पास वीक ओबी है। मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशंस लेकर फिर एंट्री कर सकते हैं। पर ओवरऑल अगर मार्केट नीचे आना है तो आपको इस पॉइंट तक तो वो आता हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया, एशियन चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशियन चल रहा है, तो एशियन के अंदर मिनिमम आपको वो ये टारगेट तो देगा, ये लो। ठीक हो गया, ये लो और ये दूसरा लो, ये वाला है। तो मार्केट आपको यहाँ तक और नीचे इस ओपी पर आता हुआ नज़र आ जाएगा, एफईजी के BPR तक। पर ये नीचे वीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा हो रहा है कि मार्केट इसे ब्रेक ना कर दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पिछली कैंडल में के लिए, पर इसमें इतनी रिजेक्शन नहीं अभी तक मुझे नज़र आई। देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। जो चीज़ मैंने 1 आवर पर मार किया वहाँ पर नीचे एक ओबी पड़ा हुआ है 15 मिनट पर। तो यहाँ तक आपको मार्केट आती हुई नज़र आ जाएगी।
ये मैं एनालिसिस के अंदर पहले ही बता रहा हूँ। देखा जाए 332.210 यहाँ तक आपको मार्केट गोल्ड के अंदर आज गिरती हुई नज़र आ जाएगी। उसके बाद उसके क्या सिनेरियोज वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। USD JPY जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें थी ओवरऑल। अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट जब यहाँ पर टैप करके ऊपर की तरफ गई, ओवरऑल मुझे ये था कि जब ये FVG बना था और नीचे कोई OP नहीं था तो मैं श्योर हो गया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। पर ये जो वाली कैंडल थी, इस कैंडल में बिल्कुल श्योर हो गया था कि मार्केट नीचे आएगी। अब ये जो मैंने ग्रीन लाइंस मार्क की हैं, ये 5 मिनट का OP था जहाँ से मार्केट रिवर्सल की न्यूज़ आई थी। और मार्केट ने जब इन लोस की लिक्विडिटी ले ली थी तो मैं श्योर हो गया था कि मार्केट नीचे नहीं आ सकती। इसका मतलब मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है, अब मार्केट इंटरनल अंदर की लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो ये हाई लिक्विडिटीज़ है। तो अगर देखो तो यहाँ से हमें एंट्रीज भी उस दिन काफ़ी अच्छी मिली थी। यहाँ से हमने बाय किया था, इस जगह से। यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं किया गया था, यहाँ से कहीं हमने बाय किया था। मैंने अपडेट भी किया था कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ओवरऑल तो ये था। अब आज का सिनेरियो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ से कल हम बाय देख रहे थे इन पॉइंट से, ठीक हो गया। और मार्केट ने क्या किया था, ये OP था एक अभी तक जो ब्रेक नहीं हुआ था कल के दिन, जिससे मैं बोल रहा था कि मार्केट ने ऊपर जाना है। तो 1 आवर के मार्केट ने जो इस जगह पर ये FVG और OP बना दिया था, जिससे मुझे कन्फर्मेशन हो गई थी। मैंने बोल दिया था कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है यहाँ से ही जाएगा, पर मार्केट जब इस पर टैप किया उसने ये FVG बना दिया था, तो उससे प्रॉब्लम खड़ी हुई कि मार्केट के पास अब ऐसी एक चीज़ है जो उसे नीचे गिरा सकती है, तो वो ये वाली चीज़ थी जिस वजह से मार्केट नीचे गिरी, ठीक हो गया। उसके बाद ये लो था, और ये लिक्विडिटी थी एक 4 आवर के ऊपर, और एक प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हुई थी। मार्केट ने इसे स्वीप किया और बॉडी क्लोज कर दी ऊपर। पर अगर आपको पता हो तो मैंने रात को तकरीबन कुछ 11 बजे से 10-20 मिनट पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मार्केट न्यूज़ आने वाली है FOMC की मीटिंग। तो ये जोन का मैंने नहीं बताया, FOMC मीटिंग का बताया था कि मार्केट के पास ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 1 आवर के ऊपर 15 मिनट में भी अगर आप देखें तो ये एक FVG OB है जो कि टैप हो चुका है पहले ही, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासी एक्सपेंशन की और यहाँ पर मार्केट ने एक BPR बना दिया, जिस वजह से ये कन्फर्मेशन हो गई थी मार्केट यहाँ से अप जाने के सेंटीमेंट बना रहा है। तो अगर न्यूज़ का टाइम देखें तो ये जो कैंडल है ये न्यूज़ की कैंडल है। मार्केट इस पर टैप हुई और आपकी तरफ एक्सपेंशन कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं तो मैं इस ट्रेड में अभी भी हूँ। मुझे ये है कि ऊपर रोकने वाला कोई चीज़ नहीं है इसे। अगर मैं 1 आवर के ऊपर आऊँ तो 1 आवर के ऊपर भी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसे रोक सके। और मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर FVGs क्रिएट किए हुए हैं 1 आवर के ऊपर भी, ठीक है, जिस वजह से मार्केट बुलिश के फुल सेंटिमेंट्स दे रहा है। तो यहाँ से हम इसको बाय की तरफ पकड़ेंगे। अगर आप मार्केट यहाँ पर आती है, आप यहाँ से बाय पकड़ सकते हैं। पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 4 आवर पर आए तो मार्केट क्या कर रही है, वॉल्यूम गैप से ही आपकी तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये वॉल्यूम गैप से ही मार्केट 4 आवर के निकलने की कोशिश कर रही है। अब जहाँ पर आप लोगों की डिपेंड करता है कि मार्केट क्या
बनाती है स्ट्रक्चर। ये मैंने 4 आवर का वो मार्क किया है जोन, और मैं सेशन से ओपन करता हूँ। ये 15 मिनट का ये लास्ट ओबी है, उसके बाद 15 मिनट का ये एक ऊपर है यहाँ पर, ये वाला। मार्केट इसके बाद ऊपर दूसरा कुछ ये पहले ही टैप हो चुका है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मार्केट आपको यहाँ तक तो जाती हुई नज़र आ सकती है आज के दिन। ठीक है, अगर मैंने एशियन के अंदर रात को एंट्री ली हुई है, मेरी एंट्री ये है ओवरऑल। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ओवरऑल मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेकर लेट गया था, और मैंने ये टारगेट रखा हुआ है ओवरऑल। इसके अंदर अब यहाँ पर बाय करना आपके लिए, अगर यहाँ पर आप लोगों को मिलता तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, इस जगह से अगर आपको कोई एंट्री मिलती है, या लंदन के अंदर अगर इस अंदर एशियन के अंदर देखो, तो मुझे यहाँ पर कोई इतनी खास मार्केट का बिहेव नहीं मिल रहा। मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस बन रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट आती है। अब यहाँ से बाइंग की तरफ मार्केट को एक दफ़ा देख सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसका ओवरऑल व्यू आपको लोगों को बता चुका हूँ कि मैं बाय ही देख रहा हूँ। और जीबीबी के अंदर आते हैं। अच्छा, जीबीबी ने कल के दिन यहाँ से सेलिंग की थी, और जिसमें मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सेल की ट्रेड्स आप लोग फाइंड करें, क्योंकि मार्केट अभी तक यहाँ पर इस ओबी पर टैप नहीं हुई थी। तो उससे हमने यहाँ से भी एक सेलिंग की ट्रेड पकड़ी हुई थी। तो मार्केट इस ओबी पर टैप हो चुका है, ओबी पर टैप हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 कैंडल स्विंग देखनी है। अगर मार्केट 3 कैंडल स्विंग बनाता है तो हमें बाय मार्केट मिल जाएगी, और ये हाई ब्रेक करता हुआ आएगा। अब ये मार्केट में इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से ये या तो ये एक जोन है ओबी, या ये वाला नीचे एक ओवरलैपिंग वाला जोन है। मार्केट इन 2 जोन से ऊपर जा सकती है। ओवरऑल हमारे पास अभी ये 2 जोन्स हैं जो जहाँ से मार्केट आपकी तरफ जा सकती है। अच्छा, यहाँ से मैंने आप लोगों को सेलिंग पकड़वाई हुई है, बताया हुआ है कि मार्केट ने अगर नीचे गिरना है तो यहाँ से ही नीचे गिरेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने यहाँ तक आना था। जब मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंशन आपकी तरफ की, और यहाँ से भी हमने एक सेलिंग की ट्रेड ली इस जगह से, जो कि ये ओटी लेवल था जो आप लोगों को बताया भी हुआ था। और उसके बाद मार्केट कल का दिन भी यहाँ से सेल गिरी है। यहाँ पर टैप तो हो चुकी है, पर यहाँ पर कोई उसने एफ वगैरह नहीं बनाया था 4 आवर पर। अगर 1 आवर पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो 1 आवर पर भी उसने एफ बनाया था, पर वीक बनाया था, जिस वजह से ये कन्फर्मेशन हो गई थी कि मार्केट नीचे गिरने की कोशिश में है। और ये एक मामूली से ओबी से ऊपर जा रही है, और नीचे अगर 4 आवर पर भी देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी ही थी, 1 आवर का ही बस अभी तक ओबी था। तो कन्फर्मेशन हमें अभी तक क्लियर ही नहीं थी। और उसके बाद मार्केट इस ओबी से और आर के इस ओबी से अगर देखें तो यहाँ से उसने कन्फर्मेशन दी और नीचे की तरफ वो गिर गई। ओवरऑल जो एंट्री थी वो यहाँ से ये थी, उस दिन पकड़ी हमने कल के दिन। यहाँ से ये एंट्री थी, जो कि मैंने शेयर्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका है। और बेसिकली अगर आप लोगों को बताऊँ तो मैंने ये पकड़ी भी नहीं थी, क्योंकि मार्केट टैप हो चुकी थी और मैं एक 3 कैंडल स्विंग के साथ रिवर्सल देख रहा था। ये बाइंग थी जो कैप्चर हो सकती थी, उसके अलावा ये सेलिंग के मूड में मैं नहीं था इतना ज़्यादा। तो इस यहाँ पर अगर आप लोगों को बताऊँ तो 3 कैंडल स्विंग का वेट करें। सिंपल 3 कैंडल स्विंग मिलता है तो उसके लो पर ऐसा रख कर एफ के साथ मिल जाए डेली के ऊपर, तो आप आसानी से उसे बाई की तरफ देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल इसका ये व्यू है मेरा कि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग मिला, फिर ही मैं जीबीबी के अंदर बाय के अंदर आऊँ। अगर आपको डोर टू डोर एंट्रीज चाहिए वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता एशियन के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा डीप में जाकर एनालिसिस वगैरह होने
तो बीटीसी के अंदर लास्ट हम आ जाते हैं। बीटीसी इस टाइम 1,14,789.46 पर है। तो इस लैग में उसके पास कुछ नहीं है। और अगर हम वीकली पर इसको देखें तो वीकली पर भी कोई नहीं, मार्केट हाई की लिक्विडिटी रिसीव कर आ रहा है। और उसका जो ये है, जब इसने हाई की लिक्विडिटी रिसीव की तब मैंने ये मार्क किया हुआ था कि मार्केट 1,11,917.37 तक आएगा। इसके बाद दो चीज़ें हैं। मामूली सा एफवीजी है, या तो यहाँ से गिर सकता है, डेली एफवीजी, या फिर ये एक ऊपर ओबी और एफवीजी है जहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। इंटरनल है बट काम करेगा ये वाला जोन, ओवरलैपिंग जोन एफवीजी के साथ जो गया। ये दो चीज़ें हैं जहाँ से मार्केट आज के दिन मार्केट नीचे की तरफ आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट ओवरऑल लिक्विडिटी स्वीप कर ऊपर की तरफ आ रहा है। 4 आवर पर देखें तो उसने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसे वो रोक सके। और ऊपर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इसे एंड करना चाहिए। और ये ऊपर वाले इस ओपी से 4 आवर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ यहाँ से गिरना चाहिए। अगर 1 आवर पर आकर इस जोन को रिफाइन करें तो 1 आवर के ऊपर भी यहाँ पर वीक ओपी है। पर ये इस जगह पर अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो इस जगह पर 1 आवर के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट को रोक सके। ये आपने याद रखना है। 30 मिनट के अंदर आए तो ये एक ओपी है रोकने के लिए एफवीजी के साथ। 15 मिनट में अगर देखा जाए तो इतना कुछ खास इसे रोकने के लिए नहीं है। और ऊपर से मार्केट यहाँ से गिर रही है और मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर अगर उसने एफवीजी वगैरह क्रिएट कर दिया तो मार्केट के काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट आज के दिन ये लो और यहाँ तक मार्केट आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ने अभी तक इस एफवीजी को टैप नहीं किया, पर उससे पहले ही मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो इसे अपने एंट्री प्लान के हिसाब से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आपको जाती हुई नज़र आ सकती है बीटीसी। तो ओवरऑल मेरा यही व्यू था इसके अंदर। ये एंट्रीज मेरी चल रही है। ठीक है, ये टारगेट और मैं ये टारगेट लेकर बैठा हूँ USD JPY की मार्केट जहाँ तक जाए। तो मैं इंशाल्लाह रोज़ एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़ आपको।